एमसीडी ये देश का ही नहीं सारे वर्ल्ड का, जो दिल्ली का एमसीडी है सबसे मोस्ट भ्रष्टतम ब्रांड है। एमसीडी के पास वसूली करने के लिए बहुत समय है, नालों की सफाई और व्यवस्था के नाम पे वो जीरो है। कि आज आम आदमी के हाथ में इन्होंने झाड़ू दे दी है। हमें सड़कों पे निकलकर अपनी घर दुकानों के आगे खुद सफाई करनी पड़ती है और हम इतने परेशान हो चुके हैं इस एमसीडी से कि हम ये बता नहीं सकते हैं कि हम लोगों के साथ क्या ऐसी क्या कमी रह जा रही है एमसीडी से जो सिर्फ आश्वासन दे रही है, कार्य नहीं आश्वासन दे सकती है बस, और हमारी सुनवाई नहीं होती। नमस्कार, मैं हूं कशिश, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क इंडिया। इस वक्त मेरी मौजूदगी एशिया के सबसे बड़े मार्केट सदर बाजार में। यहाँ पर जो सदर बाजार के फेडरेशन हेड हैं और तमाम यहाँ के जो लोग हैं, उन लोगों ने आज धरना प्रदर्शन करा है इस वजह से कि कहीं ना कहीं एमसीडी जो है अपने कार्यों में चूक रही है। जैसे कि आप इस मार्केट की हालत देख सकते हैं, चारों तरफ यहाँ गंदगी है और बारिश का पानी भरना तो दिल्ली में आम बात सी हो गई है। दिल्ली में बारिश का पानी भरने से कई खबर सामने आ रही है, जैसे कि हम राजेंद्र नगर की खबर ले लें या फिर हम सदर बाजार की खबर ले लें। तो इसी चीज को लेते हुए यहाँ के जो लोग हैं प्रदर्शन करने वाले, आइए उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि आखिर एमसीडी की कहाँ चूक रह जा रही है, जो हर साल मानसून के सीजन में ऐसे ही जल भराव की स्थिति बनने को मिल जाती है। सर क्या नाम है आपका? भारत शर्मा, सेक्रेटरी डिप्टी एंड स्टेनलेस स्टील यूटेंसिल ट्रेडर एसोसिएशन। सर जो सदर बाजार एशिया का सबसे बड़ा मार्केट है, पर यहाँ पर जल भराव की जो स्थिति है काफी दयनीय रूप से देखने को मिलती है। इस पे आप क्या मैं आपको बताना चाहता हूँ, एमसीडी ये देश का ही नहीं सारे वर्ल्ड का, जो दिल्ली का एमसीडी है सबसे मोस्ट भ्रष्टतम ब्रांड है। यहाँ पे आज तक कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई भी काम नहीं करते ये लोग। सफाई का आप हाल देख ही रहे हो, पानी का बहाव आप देख ही रहे हो, बुरा हाल है। एशिया की सबसे बड़ी मार्केट के अंदर इतना बुरा हाल ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं नहीं होगा जो दिल्ली के सदर बाजार का है। ये हमारे प्रधान जी, डिप्टी एंड स्टेनलेस स्टील यूटेंसिल एसोसिएशन के प्रधान जी हैं, ये भी बताएंगे आप। सर जो सदर बाजार में कुछ मिनटों की बारिश में यहाँ पर दुकानों में पानी भर जाना, जगह की जो हालत होती है, सड़कों की जो हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, इस पे आप किसको जिम्मेवार मानेंगे? ऐसे कंसर्न जो भी ऑफिशियल्स हैं, चाहे वो जल बोर्ड के अधिकारी हैं, चाहे वो एमसीडी के अधिकारी हैं, ये सब के सब पूरे के पूरे जिम्मेवार हैं। इनको पेनलाइज करना चाहिए, इनके साथ क्रिमिनल एक्शन इनके खिलाफ होना चाहिए। और जब तक ये नहीं होगा कुछ नहीं, लिपा पोती से कुछ नहीं होने वाला। सख्त एक मैसेज आना चाहिए कि सरकार ने ये एक्शन लिया है, चाहे वो एमसीडी हो, चाहे दिल्ली सरकार हो, चाहे एलजी साहब हो, कोई भी है। एक दूसरे के ऊपर जिम्मेवारियां थोपने से 3 बच्चों की जान चली गई। कौन जिम्मेवार है? जो बच्चे आईएएस की तैयारी कर रहे थे वो पानी के अंदर समा गए। कौन सोच रहा है, कौन देख रहा है? सब कहीं ना कहीं वो दिल्ली सपना देख कर आए थे कि वो आईएएस बनेंगे और यही दिल्ली उनको खा गई। ऐसा है, जिनके घर का चिराग बुझता है ना, उनकी पीड़ा जाके देखिएगा, उनकी तकलीफ देखिएगा। इनके घर का अगर कोई बच्चा चला जाए किसी अफसर का, तो क्या इनके ऊपर बीतेगी? एलजी साहब का अगर कोई बच्चा चला जाए, मुख्यमंत्री का बच्चा चला जाए या शैली का बच्चा चला जाए, तब पता चलेगा। कमिश्नर एमसीडी का बच्चा चला जाए तब क्या होगा? ये एमसीडी खत्म हो चुका है इस देश के अंदर से। हमारी दिल्ली का सत्यानाश कर दिया एमसीडी ने। 3 बच्चे राजेंद्र नगर में सिर्फ एमसीडी की लापरवाही से मारे गए। ठीक है, उनका भी रहा, कोच वालों का जो जिनका इंस्टीट्यूशन था उनका भी रोल है, लेकिन सबसे बड़ा रोल एमसीडी का है, जिन्होंने कभी नालियों की सफाई ना, कभी भी जल बोर्ड का कोई काम, कोई भी बारिश आने से पहले किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया है। मैं एमसीडी को सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल मांगता हूं कि ये इनकी कार्रवाई है, इनके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। सर हर साल दिल्ली में जब मानसून का सीजन आता है जल भराव की स्थिति देखने को मिलती है, फिर भी एमसीडी पहले से इन सब की तैयारी क्यों नहीं करती? क्यों इंतजार करती कि कोई हादसा हो फिर हम एक्शन लाएं? एमसीडी के पास वसूली करने के लिए बहुत समय है, नालों की सफाई और व्यवस्था के नाम पे वो जीरो है ना। बच्चे मर चुके हैं, अब वो कहते हैं कि हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे, है ना। लेकिन जब भी करने का समय होता है तो उनके पास कुछ नहीं है। जब भी कोई बिल्डिंग बनती है तो वो पैसे लेने के लिए, पैसे वसूलने के लिए आ जाते हैं। सफाई की व्यवस्था, हम सदर बाजार में खड़े हैं, मेन सदर बाजार में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और कोई सुनने वाला नहीं है ना। एमसीडी बिल्कुल जीरो हो चुकी है और इसीलिए हम व्यापारियों को सड़क पे उतरना पड़ रहा है। ये मैडम, ये व्यापारी वर्ग आज गवर्नमेंट को दुनिया भर का टैक्स देता है, उसके अगेंस्ट में
सरकार की तरफ से कोई हमारी हेल्प नहीं होती। सफाई व्यवस्था तो पर्सनल कराओ, बाथरूम टॉयलेट है तो अपने पर्सनल मेंटेन करो। ये हमारी समझ में नहीं। जो अरबों रुपए के टैक्स वसूली होती है उसके अगेंस्ट में व्यापारियों के लिए भी कुछ सुविधा होनी चाहिए। यहाँ कोई सुविधा नहीं इस बारे में। ऐसा क्यों होता है? ये एमसीडी वाले बार बार आश्वासन देते हैं पर अपने आश्वासन पे कभी उतर नहीं पाते हैं। ये मैडम कभी भी क्या होता है, सिस्टम सबका वो ढोल मोल वही चल रहा है, तो कभी चेंज हो सकता है। अफसर वही के वही है, सब कुछ वही के वही है। सिस्टम सब वो जो सेट हो चुका वो हो चुका। मोर देन 75% तो पर्सन मैडम काम ही नहीं करते, काम पे आते ही नहीं है। जो आज जगह जगह कूड़े के ढेर, सफाई नहीं हो पाती। आज नालों की सफाई होने के बाद मिट्टी वहीं पड़ी होती है, फिर बारिश आती है फिर वहीं मिल जाता है पानी। कि आज आम आदमी के हाथ में इन्होंने झाड़ू दे दी है, ठीक है। हमें सड़कों पे निकलकर अपनी घर दुकानों के आगे खुद सफाई करनी पड़ती है। और हम इतने परेशान हो चुके हैं इस एमसीडी से, डिपार्टमेंट से, कि हम ये बता नहीं सकते हैं कि हम लोगों के साथ क्या अत्याचार। ऐसी क्या कमी रह जा रही है एमसीडी से जो सिर्फ आश्वासन दे रही है, कार्य नहीं कर आश्वासन दे सकती है बस, और हमारी सुनवाई नहीं होती। यहाँ सारे व्यापारी आए हुए आज दुकानें छोड़ कर अपनी, ताकि एमसीडी हमारी सुनवाई करे और हम लोगों की तरफ देखे कि क्या व्यापारियों के साथ क्या हो रहा है। लेकिन उनको कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ इस बात से मतलब है कि हमारे तनख्वाह टाइम पे मिले और हम कुर्सी पे हमेशा बैठे रहें। एमसीडी का ये मतलब है। सर क्या कहेंगे जो एमसीडी सिर्फ आश्वासन देती है, अपने कार्य पर नहीं उतर पाती, कहाँ कमी रह जा रही है एमसीडी से? एमसीडी में कमी ही कमी है। क्या करोगे आप? यहाँ पर जो है ना, देखो सदर बाजार को मैं कह रहा हूँ, उसका नाम जो है सदर बाजार का नाम चेंज करके अनाथ बाजार रख दो। हाँ, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ। आप जाके देखो, लेडीज के लिए टॉयलेट ही नहीं है इतने बड़े बाजार में। लेडीज बेचारी आती हैं, उनको हम अपने टॉयलेट में जाके टॉयलेट करवाते हैं, ऊपर जाके जा भी पहले करके आओ वहाँ पर। तो कहने का मतलब है कि सरकार जो है 18% जीएसटी ले रही है हमारे से, व्यापारियों से। हमें कनाट प्लेस वाली या साउथ दिल्ली वाली फैसिलिटी क्यों नहीं दे रहे आप? क्योंकि मैं कहता हूँ अब तो केजरीवाल जी को रिजाइन करना चाहिए। जब ये बच्चे मर गए हैं, 3 बच्चे जो हैं, अब तो रिजाइन कर देना चाहिए उनको, जो है छोड़ देनी चाहिए गद्दी। लेकिन वो गद्दी के लालच में एमसीडी में भी केजरीवाल, एमसीडी में भी केजरीवाल, उनका निशान झाड़ू का है। आज व्यापारी के हाथ में झाड़ू पकड़ा दिया। बताओ, आज तक हमने कभी झाड़ू नहीं पकड़ा था और आज तक जिंदगी में कभी ऐसे बच्चे नहीं मरे थे बेसमेंट में जो है। तो आप देखो दिल्ली का हालात कैसे हो रहे हैं। कहीं ना कहीं बच्चे दिल्ली में सपना लेकर आए थे आईएएस अफसर बनेंगे, और वही अपने बच्चे जो है अपनी जान से हाथ धोते हुए नजर और आए। दूसरा देखो ना, अब बच्चे बाहर से पढ़ाई करने आए हैं, जिनके बच्चे हैं उनके ऊपर क्या बीतरी होगी इस टाइम जो है। हम तो कह रहे हैं, इतनी बातें कर रहे हैं यहाँ पर जो बैठ के है, उनको हर्जाना देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, जो है रिजाइन करना पड़ेगा केजरीवाल। तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ के तमाम लोगों का कहना है कि एमसीडी, केजरीवाल और तमाम जो अधिकारी हैं, उन लोगों की ये जो मिली भगत है, इस वजह से कहीं ना कहीं जो सदर बाजार, जो एशिया का सबसे बड़ा मार्केट है, उसकी हालत ऐसी है। कंप्लेन की जाती है, सिर्फ आश्वासन मिलता है, कार्यवाही कभी नहीं की जाती। अब इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या कुछ राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए एनए न्यूज़ 24।